नमस्कार। आज जो हम टॉपिक लेंगे वो है हम डाइजेस्टिव सिस्टम या कहें तो एलिमेंट्री कैनाल। कंपैरेटिव हम स्टडी करेंगे वर्टिब्रेट्स की कि वर्टिब्रेट्स में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो किस तरह से डेवलप हुई, क्या क्या उसमें परिवर्तन आए और वर्टिब्रेट्स के अलग अलग जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या समानताएं और क्या क्या असमानताएं पाई जाती हैं। यदि हम एक वर्टिब्रेट की एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो वो इस प्रकार से होती है। यहाँ ये जो है एलिमेंट्री कैनाल ये माउथ से चालू होती है और एनस पर ख़त्म होती है। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो उद्भव है, एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है वो एंडोडर्म से होता है। यदि हम इसकी एंडोडर्मल ओरिजिन देखते हैं तो ये इस प्रकार से दिखाई देता है। देखिए क्या होगा कि इस स्टेज के बाद यहाँ पर ये तो एमनियोटिक सैक कहलाता है ऊपर वाली, और ये होता है योग सैक। इस योग से ही इस योग सैक के विपाटन से ही जो एलिमेंट्री कैनाल का निर्माण होता है। अब ये जो योग सैक है ये लंबाई में बढ़ता है, इस तरह से एनिमल की लंबाई में बढ़ेगा। ये जो योग सैक है ये योग सैक मिडगट का फॉर्मेशन करता है। इसके पीछे वाला जो हिस्सा है वो हाइंड गट बनाएगा, इसके आगे वाला हिस्सा जो है फोरगट कहलाएगा। तो ये जो है ये लाइनिंग देख रहे हो, ये है एंडोडर्मल, इसके ऊपर होगी मेसोडर्म। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो उसका ओरिजिन जो है एंडोडर्मल होता है और ये जो है योग सैक के विपाटन से बनती है। योग सैक का पिछला हिस्सा जो है वो हाइंड गट बनाता है, बीच ये जो योग सैक वाला हिस्सा है वो मिडगट का फॉर्मेशन करता है और ये वाला जो आगे वाला हिस्सा है ये फोरगट का और आगे के जो हिस्से हैं उनका निर्माण करेगा। एलिमेंट्री कैनाल की यदि बात करें तो इसमें सबसे पहले माउथ जो है वो चालू होता है। ओपनिंग जो होगी माउथ कहलाएगा। ठीक है, माउथ जो होगा उसके अंदर की कैविटी को ओरल कैविटी कहा जाता है। इसके बाद जो नली आती है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स में ही कई जंतुओं में फेरिंजियल गिल्स पाए जाते हैं। इसके बाद जो है नीचे की तरफ जो नली, लंबी नली कहलाएगी वो कहलाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होगी वो फिर आगे एक थैलेनुमा संरचना में कंटिन्यू रहती है जिसको बोलते हैं स्टोमक। स्टोमक जो है आगे की ओर, मतलब पीछे की ओर, ये जो है इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो है ड्यूडेनम कहलाता है आगे वाला हिस्सा जिसको हम फोरगट कह रहे हैं। बीच वाला जो हिस्सा है वो योग सैक से जो ओरिजिन होता है उसको कहते हैं मिडगट और पीछे वाला जो हिस्सा होता है इंटेस्टाइन का वो कहलाता है हाइंड गट। गट का जो पीछे वाला हिस्सा कहलाता है वो हाइंड गट कहलाता है और ये जो है एनस में खुलता है। यदि यूरिनोजेनिटल ओपनिंग एक साथ होती है तो उसको उस ओपनिंग को कहते हैं क्लोएका, और यदि दोनों सेपरेट हैं, ये अलग है, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग कहलाती है एनस। लेकिन यदि इसी में जो है यूरिनोजेनिटल ओपनिंग भी हो रही है तो इसको कहेंगे क्लोएका, जैसे कि एम्फीबियंस में होता है इस तरह का। ठीक है, इस एलिमेंट्री कैनाल से ही लंग्स का निर्माण होता है। लीवर के पिछले हिस्से से स्टोमक के पिछले हिस्से से जो है लीवर और पेनक्रियाज का भी निर्माण होता है। ठीक है, पीछे की ओर हाइंड गट वाला जो रीजन है उससे यूरिनरी ब्लैडर का भी निर्माण होगा। ठीक है, यूरिनोजेनिटल डक्ट भी इसी से आके जुड़ती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या है, एलिमेंट्री कैनाल से ही ओरिजिन होती है। चूँकि आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा इन्वेजिनेशन से बनता है तो आगे की जो माउथ और एनस का जो रीजन है वो एक्टोडर्मल, उसमें लेयरिंग पाई जाती है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो टिथ है एक्टोडर्मल, टिथ का जो इनेमल है वो एक्टोडर्म से आश्रित होगा।
लेयर्ड रहेगा। जो टंग है उसकी जो लेयर हैं वो भी एक्टोडर्म से वो रहेंगी। ठीक है, अब सबसे पहले बात करते हैं माउथ की। माउथ जो है हम बात करेंगे साइक्लोस्टोमेट्स से लेकर और मैमल्स तक। साइक्लोस्टोमेटा में सर्कुलर टाइप का माउथ पाया जाता है, और चूंकि जॉलेस होते हैं तो इनमें किसी तरह का कोई जो है जॉ जैसी संरचना नहीं पाई जाती है। ठीक है, एग्नेथा के अंदर आता है। ग्नेथोस्टोमेटा के अंदर जो है सबसे पहले आती है फिशेस। फिश में जो है शार्क की यदि उनकी बात करते हैं तो इसमें हाइपोग्नेथस प्रकार का जो है जो होता है, यानी कि नीचे की तरफ इसके जो ओपनिंग होती है जबड़े की। फिश, एम्फीबिया और लोअर रेप्टाइल्स में जो है लिप्स जो होते हैं वो इमूवेबल होते हैं, यानी कि किसी तरह का उनमें मूवमेंट नहीं पाया जाता है। मैमल्स में ही जो है लिप्स जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं। यदि हम इसमें ओरल कैविटी की बात करते हैं तो ओरल कैविटी में सबसे पहले आते हैं टिथ। टिथ में दो तरह के टिथ पाए जाते हैं, एक होता है एपिडर्मल टिथ और दूसरे होते हैं ट्रूथ टिथ। एपिडर्मल जो टिथ होते हैं वो जैसे कहते हैं ना कि रेती के समान होते हैं, जैसे कि कुछ टैडपोल लार्वा हैं उनमें, और कुछ वेल्स हैं, कछुए हैं। तो इनमें क्या है कि एपिडर्मल टिथ पाए जाते हैं। इनको छोड़कर सभी में जो है ट्रू टूथ पाए जाते हैं। तो ये जो ट्रूथ होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर पॉलीफ्यूडोंट्स पाए जाते हैं, यानी कि कई बार जो है दांत जो है कई बार आते हैं, टूटते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अपने जो मैमल्स में है डाइफ्यूडोंट्स होते हैं, यानी दो बार आते हैं। एक बार दूध मिल्क की जो टिथ है, दूध के दांत होते हैं, दूसरे जो है वो परमानेंट होते हैं। फिर कईयों में जो होते हैं इस तरह के होते हैं एक्रोडोंट, आगे की तरफ पाए जाते हैं। होमोडोंट होते हैं, एक जैसे होते हैं, जबकि हमारे जो मैमल्स के अंदर थीकोडोंट होते हैं, यानी कि गर्त में धसे हुए होते हैं, और हिट्रोडोंट होते हैं, यानी कि सब अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि फ्रंट वाले जो है इंसेजर, कैनाइन, और फिर उसके बाद जो है मोलर और प्रीमोलर और मोलर, ये चार प्रकार के हमारे पाए जाते हैं। जो कार्निवोरस एनिमल होते हैं उनमें जो है ये कैनाइन वाले टीथ होते हैं, जो कि तीखे तीखे होते हैं साइड में, वो बड़े होते हैं, जैसे कि बिल्ली है, शेर है इनमें। और जो शाकाहारी होते हैं, शुद्ध शाकाहारी जिसे कहते हैं ना, उनमें ये जो है कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते हैं। जैसे गाय, भैंस, बकरी, इसके कभी भी मुंह में हाथ यदि डाल के देखोगे तो इसमें कैनाइन जो टीथ होंगे चीरने फाड़ने वाले वो नहीं पाए जाते हैं। तो ये भी जो हम देख सकते हैं। ठीक है, टंग की बात करते हैं। टंग जो है अलग अलग तरह की पाई जाती है। टंग भी फिश में जो है साइक्लोस्टोमेट्स और फिश के अंदर, साइक्लोस्टोमेट में क्या है कि जो सेक्टोरियल जो माउथ होता है इनका, इस वजह से इसमें शकिंग में हेल्प करती है, जबकि फिश में जो है मस्कुलर टंग नहीं पाई जाती है, इसमें वलन पाए जाते हैं। और फिर जो है एम्फीबिया में जानते ही हैं कि ये जो टंग होती है ये एंटीरियर रीजन पर जुड़ी होती है और पोस्टीरियर रीजन पर फ्री रहती है। तो कभी भी देखना मेंढक जो है पीछे से झटका मार के जीभ को बाहर निकालता है, फिर वापस अंदर ले लेता है। ठीक है, और हायर रेप्टाइल्स और मैमल्स के अंदर ये जो है नीचे वाले जगह से जुड़ी हुई होती है। हायर मैमल्स में ये फ्रेनुलम से जुड़ी होती है, नीचे की तरफ एक तालू जैसा होता है ना, तालू क्या मतलब नीचे की तरफ एक लिगामेंट जैसा संरचना होती है, देखना जीभ को ऊपर करके, तो वो जो है उसको फ्रेनुलम कहते हैं। वो नीचे की तरफ उसको जोड़े रखने में सहायता करती है। मुख में जो है कई प्रकार की ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती है इसके अंदर। ठीक है,
और इनका जो है अलग अलग स्थान के आधार पर इनका नाम अलग अलग होता है। जैसे जीभ पर पाई जाने वाली जो है वो लिंगुआ जो है ग्लैंड कहलाती हैं। नीचे की तरफ, जीभ के नीचे वाली तरफ पाई जाने वाली को सबलिंगुअल ग्लैंड्स बोलते हैं। पैलेटाइन जो है तलवे में पाई जाती है, वो तालू में जो पाई जाती है उसको पैलेटाइन कहते हैं। लेबियल जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं जो कि होठों पर पाई जाती हैं उनको लेबियल कहा जाता है। पैरोटिड जो ग्लैंड्स होती हैं वो कान से जुड़ी हुई होती हैं वो। तो इस तरह से जो है इसमें ओरल ग्लैंड्स पाई जाती हैं। ये जो है अलग अलग प्रकार के जीवों की एलिमेंट्री कैनाल है। अब बात करते हैं ओरल कैविटी पर आगे, और अब आते हैं फेरिंग्स पर। फेरिंग्स जो है ओरल कैविटी के बाद का जो हिस्सा होता है वो फेरिंग्स कहलाता है। यह जो है छोटी नलिकाकार संरचना होती है और जलीय जीवों में खास तौर से इसमें जो है फेरिंजियल गिल स्लिट्स पाए जाते हैं। इसी के से लंग्स जो है का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, टॉन्सिल भी यहीं पाए जाते हैं, थाइमस ग्लैंड भी यहीं पाई जाती है, थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड भी यहाँ पर ही पाई जाती हैं। और ये जो फेरिंग्स है ये एंडोडर्मल जो है ओरिजिन होती है। ठीक है, ये अपने मैमल्स की बात करते हैं, ईसोफेगस के ऊपर होती है फेरिंग्स। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है जहाँ से फेरिंजियल गिल्स, हम उसका नाम ही इसलिए बोलते हैं कि फेरिंजियल गिल स्लिट, फेरिंग्स के गिल स्लिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है उसके बाद है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है वो एक लंबी नली के समान पाई जाती है। जैसे अभी देखेंगे ये जो है संरचना ईसोफेगस है, ये ईसोफेगस है। और ईसोफेगस जो होगा वो स्टोमक को जोड़ने वाली होगी, फेरिंग्स से स्टोमक को जोड़ने वाली संरचना होगी। ये ईसोफेगस है, ये जो है पूरी ईसोफेगस है यहाँ तक। ठीक है, ये ईसोफेगस है। तो ईसोफेगस जो होगी वो लंबी नली के समान होगी। जिराफ, ऊंट और जो बर्ड्स हैं उनमें और भी ज़्यादा लंबी पाई जाती है सामान्य लंबाई की तुलना में। इसके अंदर जो है वलन पाए जाते हैं। ठीक है, और इनमें क्या है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। जो खाना जो है वो नीचे की तरफ खिसकाया जाता है, उसमें लगातार पेरिस्टाल्टिक यानी क्रमांकुंचन गतियाँ होती है, जिससे कि जो है भोजन को नीचे की तरफ, आमाशय की तरफ खिसकाया जाता है। पक्षियों में विशेष प्रकार का जो है इसमें संरचना पाई जाती है ईसोफेगस में, जिसको बोलते हैं क्रॉप। ये जो है एक थैले के समान संरचना होती है और इसका काम सिर्फ स्टोरेज होता है। यानी कि बर्ड्स में क्या होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा करना होता है। वो क्या करते हैं, बर्ड्स जो हैं सबसे पहले उनको जो है भोजन को, दाना जो चुगते हैं उसको पहले क्रॉप में इकट्ठा कर लेते हैं, ताकि जो है हम बाद के लिए भोजन जो है ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर पाएँ। तो इसलिए क्या है कि इसके अंदर ये क्रॉप जो जैसी संरचना है, ये एक थैलेनुमा संरचना है। इसके अंदर इसको जो दाने होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और इसी के अंदर क्रॉप मिल्क का जो है श्रावण किया जाता है। इसके द्वारा स्रावित जो लिक्विड होता है उसको क्रॉप मिल्क कहते हैं। इसके बाद आता है स्टोमक। स्टोमक जो है महत्वपूर्ण संरचना है। स्टोमक जो है इस तरह से अलग अलग जीवों में इस तरह के पाए जाते हैं। प्रोटोकॉर्डेट, साइक्लोस्टोमेट, काइमेरा, डिप्नोई और टिलोस्ट, इसमें जो है स्टोमक है वो वास्तविक स्टोमक नहीं पाया जाता है। वास्तविक का क्या मतलब होता है कि उनमें जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स नहीं पाई जाती हैं, इस वजह से इनको स्टोमक, वास्तविक जो है ना ट्रू स्टोमक नहीं माना जाता है। स्टोमक जो है 3 भागों में बटा होता है। पहला जो है कार्डियक रीजन कहलाता है, अपना यदि स्टोमक कहलाता है कार्डियक रीजन कहलाता है। फिर उसके बाद जो है बॉडी, मिड वाला रीजन बॉडी, और तीसरा है जो पाइलोरस वाला रीजन कहलाता है। ये जो है नीचे की तरफ ड्यूडेनम से जुड़ा हुआ होता है। ये जो हमारा स्टोमक है खास तौर से ये वाला, ये भ्रूणीय अवस्थाओं में तो सीधा होता है, लेकिन जब
बाद की अवस्थाओं में ये जो है जे जैसा स्ट्रक्चर बना लेता है। और क्या कहते हैं, रूमिनेंट जो हैं उनमें ये चैम्बर्स के रूप में बटा होता है। ये 4 चैम्बर के रूप में बटा होता है। पहला जो है इसमें रूमन कहलाता है, दूसरा जो है रेटिकुलम, तीसरा जो है ओमेसम, और चौथा जो है वो एबोमेसम स्टोमक का पार्ट कहलाता है। अब रूमिनेंट में भी यही बात होती है जैसे बर्ड्स में होती है कि हमें क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा पहले भोजन जो है इकट्ठा कर लेना है, मुंह में भर लेना है बस, ताकि हम जो है कंपटीशन में सबसे आगे चलें। ठीक है, जीवों में यही होता है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें यही होती हैं कि भाई हम जीवित कैसे रहेंगे। तो जीवित रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भोजन खा लें और खाने से पहले उसको भर लें। तो क्या होगा कि जो बकरियां देखना कभी कभी अपनी क्षमता से ज़्यादा फटाफट 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 चढ़ती जाती हैं और फिर बाद में जो है जुगाली करती रहती हैं, भैंसें भी जुगाली करती रहती हैं। तो क्या होता है कि रूमन वाला जो रीजन है उसमें सारा जो भोजन है उसको भर लिया जाता है, और भरने के बाद उसके बाद जब उनको समय मिलता है आराम से, तब ये वापस रूमन से भोजन को, अधपचे भोजन को वापस मुंह में लाती हैं, फिर चबाती रहती हैं, चबा के फिर जो है इसको ओमेसम और एबोमेसम में डाला जाता है। अब स्टोमक जो होता है उसमें मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का डाइजेशन होता है। मैकेनिकल कैसे होगा कि जो स्टोमक है उसमें सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती हैं। ये क्या करती हैं, लगातार कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं, जिससे क्या है कि मैकेनिकल डाइजेशन होता है। और केमिकल डाइजेशन कैसे होगा, इसमें एंजाइम, इस जो हम बात कर रहे थे कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जो ट्रू कहेंगे ट्रू स्टोमक होगा उसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड पाई जाएंगी। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं उनसे डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इसमें डाले जाते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स का डाइजेशन करती हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का जो है डाइजेशन होगा। ठीक है, अब आते हैं इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन, अब आते हैं इंटेस्टाइन पर। तो इंटेस्टाइन दो भागों में बटी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और फिर उसके बाद होती है लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो, स्मॉल का मतलब है उसका डायमीटर स्मॉल होता है, ना कि उसकी लंबाई। ये लंबाई में तो लंबी होती है, लेकिन इसका जो है जो डायमीटर है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होती है, पतली होती है, कहने का मतलब ये है। और इसमें क्या है कि एब्जॉर्प्शन होता है, जो यहाँ डाइजेशन हुआ है, स्टमक के अंदर जो डाइजेशन हुआ है उसका एब्जॉर्प्शन जो है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसी से जो है जो पेनक्रियाज और लीवर जुड़े होते हैं, और इसी से बुर्नस ग्लैंड भी जो है जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारे मैमल्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 3 भागों में बटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। ड्यूडेनम, फिर उसके बाद होती है जेजेनम, और फिर उसके बाद होती है इलियम। ये 3 भाग होते हैं। उसके बाद जो है आती है लार्ज इंटेस्टाइन। यह जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लार्ज जो है डायमीटर में बड़ी होती है, इस वजह से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। इसको 2 भागों में बांटा जाता है, कोलोन और रेक्टम। यहाँ मुख्यतः जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ तो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, इनका सबका जो है एब्जॉर्प्शन होता है, जबकि बचा हुआ जो वाटरी सब्सटेंस है वो सारा का सारा जो है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, इसकी जो ओपनिंग होती है उसको कहते हैं एनस। तो ये जो है ओवरऑल जो है अपने एलिमेंट्री कैनाल हैं, और ये जो है डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स में इस तरह का जो है
एलिमेंट्री कैनाल में डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। थैंक यू वेरी मच।